हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग जो नवीनतम पुरस्कार वार्षिकी है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक जो इन 6 महीनों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार दिए गए हैं, जिस फील्ड में दिए गए हैं, उन सब को जो है इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे पुरस्कार जो है उसको कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी द्वारा 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा जो है दिसंबर 2022 में की गई थी। साहित्य अकादमी द्वारा अलग अलग भाषाओं में घोषित पुरस्कारों, जिसमें कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक, साहित्यिक आलोचनाएं, आत्मकथा, साहित्यिक अतीत, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। और ये 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पुरस्कार का जो है वितरण किया गया था। और इस वर्ष हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण, जिनका संबंध प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, इन्हें अंग्रेजी के लिए दिया गया है अनुराधा राय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बद्री नारायण को हिंदी के लिए उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जो आपके इलाहाबाद प्रयागराज के से रिलेटेड है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए 23 भाषाओं के लिए इसकी घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। और इसमें जो दिया गया है, इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास, 2 कहानी, 2 साहित्यिक समालोचनाएं, 3 नाटक, 1 आत्मकथा निबंध और 1 संक्षिप्त साहित्यिक है जो इतिहास से रिलेटेड, और 1 लेखक संग्रह के क्षेत्र में जो है इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। और यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा एक अन्य भाषा है राजस्थानी और अंग्रेजी, मतलब कुल जो है 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, और 2 अन्य भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं। उसमें से एक है राजस्थानी और एक है अंग्रेजी, मतलब टोटल जो है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और पहली बार जो इसकी शुरुआत की गई थी वह 1955 में दी गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं को 1 लाख रुपये नगद राशि और 1 ताम्रपत्र जो है दिया जाता है। तो एक संक्षिप्त रूप में देख लीजिए किन्हें किन्हें जो है किन क्षेत्र में दिया गया है। असमिया क्षेत्र के लिए भूल सत्य लघु कथाएं के लिए मनोज कुमार गोस्वामी को दिया गया है। बोडो के लिए सन्निश्री मोदिरा, जो एक कविता संग्रह है, और इसके लिए रश्मि चौधरी को दिया गया है। डोंगरी के लिए 6 रूपक, एक नाटक संग्रह है और इसके लिए दिया गया है वीणा गुप्ता को। अंग्रेजी के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, यह उपन्यास है और अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। गुजराती के लिए दिया गया है घेर जतन, यह आत्मकथात्मक एक निबंध है और इसके लिए दिया गया है गुलाम मोहम्मद शेख को। हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द, जो एक कविता संग्रह है, इसके लिए बद्री नारायण को दिया गया है, जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश से, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्नड़ के लिए दिया गया है बहुत्वदा भारत मत्तु बुद्ध तत्विकते, यह लेखों का एक संग्रह है और इसके लिए दिया गया है मुदना कुडू चिन्ना स्वामी को, जिनका संबंध कहाँ से है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कश्मीरी के लिए दिया गया है जायल डाब, जो एक साहित्यिक समालोचना है और इसके लिए दिया गया फारुल फयाज को। कोकड़ी के लिए दिया गया है अमृत वेल, जो एक उपन्यास है, अमृत वेल एक उपन्यास है और इसके लिए दिया गया है माया अनिल खरांगटे को। राजस्थानी के लिए दिया गया है अलेखू अम्बा, जो एक नाटक है और इसके लिए दिया गया है कमल रंगा को। संस्कृत के लिए दिया गया है दीपा माणिक्यम, जो एक कविता संग्रह है। जनार्दन प्रसाद पांडे अर्थात मणि को दिया गया है। संथाली के लिए दिया गया है स्वर्ण का बलीरे सानन सपंजय, एक कविता संग्रह है और इसके लिए दिया गया है काजली सोरेन। सिंधी के लिए दिया गया है सिंधी साहित्य जो मुक्तसर इतिहास, अर्थात एक यह है कि साहित्यिक इतिहास है, और कन्हैया लाल लेखवानी को इसके लिए दिया गया है। तमिल के लिए दिया गया काला पानी, जो एक उपन्यास है और यह दिया गया इसके लिए रेम राजेंद्रन को। तेलुगु भाषा के लिए मनोधर्म परागम उपन्यास है और मधुरंथकम
नरेंद्र को दिया गया है। उर्दू के लिए ख्वाब शराब एक उपन्यास है और अनीस अशफाक को दिया गया है। मलयालम के लिए असांटे सीतायनम जो एक साहित्य आलोचना है और एम थॉमस मैथ्यू को दिया गया है। मणिपुरी के लिए दिया गया है लेइरोन नुंग एक कविता संग्रह है और इसके लिए दिया गया कोईजाम शांति बाला को। नेपाली के लिए दिया मराठी के लिए दिया गया उज्ज्वला सुदेच्य बाहुल्य एक उपन्यास है और प्रवीण दशरथ बंदेकर को इसके लिए दिया गया है। नेपाली के लिए साइनो जो एक नाटक है केबी नेपाली को। उड़िया के लिए दयानिधि एक कविता है और गायत्री बाला को दिया गया है। पंजाबी के लिए मैं आयन घोष नहीं एक लघु कथा है और सुरजीत को पंजाबी के लिए दिया गया है। और बांग्ला भाषा के लिए इस पुरस्कार की घोषणा जो है वह बाद में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अगर बात करें तो खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है यह देश का एक सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, और इस वर्ष टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को दिया गया है। शरत दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार मिला है। इसके पूर्व मनिका बत्रा को 2020 में यह खेल रत्न दिया गया था। तो टेनिस से दो लोगों के प्राप्त हुआ है, 2020 में मनिका बत्रा को और अभी 2022 में अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के आधार पर जो है दिया जाता है और इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार 2022 की बात करें, 2022 के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनका वितरण इस प्रकार है। सीमा पूनिया, एल ध्वज पॉल, अविनाश सांबले एथलेटिक्स है, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन खिलाड़ी, अमित पंघाल निकहत जरीन मुक्केबाजी हैं, मुक्केबाजी से संबंधित हैं, भक्ति कुलकर्णी, आर प्रज्ञानंदा जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, दीप ग्रेस एक्का जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, सुशील देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन संकिया लॉन बाउंड, सागर ओकलर मलखंब, विकास ठाकुर भरत्तोलन, अंशु सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी जोशी, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, इलावेनिल, ओम प्रकाश निशानेबाजी, श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस, स्वप्नील पाटिल पैरा तैराकी और जर्लिन जे जो बधिर बैडमिंटन है। तो टोटल 25 लोगों को दिया गया है और इनके नाम इस प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और इस पुरस्कार जो है यह भी विगत 4 वर्षों के दौरान अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के आधार पर दिया जाता है और इसके अंतर्गत 15-15 लाख रुपए और एक प्रतिमा कांस्य प्रतिमा और 15-15 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह जीवन ज्योत सिंह तेज को जो तीरंदाजी से संबंधित है, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी, सुमा सिद्धार्थ सीरूर पैरा निशानेबाजी और सुजीत मान कुश्ती से संबंधित है। इन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है नियमित श्रेणी में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है दिनेश जवाहर लाल जो क्रिकेट से संबंधित है, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से, राज सिंह कुश्ती से। उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उनके नियमित और उत्कृष्ट मेधावी कार्य के लिए 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। तो दोनों याद रखिएगा, किसे नियमित श्रेणी में दिया गया है और किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस पुरस्कार के अंतर्गत नियमित श्रेणी में 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में जो है 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी, खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन में खेल में योगदान दिया है और अवकाश ग्रहण करने के बाद भी खेलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके अंतर्गत 10-10 लाख रुपए दिया जाता है। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट उत्कृष्ट पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में अश्विनी अंकुजा हैं जो एक एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी खिलाड़ी, बीसी सुरेश कबड्डी खिलाड़ी, नीर बहादुर गुरुंग जो पैरा एथलेटिक्स हैं, इन लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कारपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राज्य स्तरीय खेल निकायों व एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में अहम योगदान दिया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र के साथ ट्रॉफी दिया जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार विजेता कौन कौन है? ट्रांस स्टेडियम इंटर प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लद्दाख एंड स्नोबोर्ड, इन लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान करता है। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए की राशियां प्रदान की जाती है। तेनेजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, यह पुरस्कार रोमांच और साहसिक गतिविधियों के लिए 4 श्रेणियों में दिया जाता है: भू साहसिक, जल साहसिक, वायु साहसिक और जीवन पर्यंत उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत 15-15 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। और ये पुरस्कार 2021 के लिए 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक है नैना धाकड़, जो थल साहस के रूप में इन्हें दिया गया है। शुभम धनंजय वनमाली को जल साहस के क्षेत्र में दिया गया है। और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सम्याल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। गांधी मंडेला अवार्ड 2022, गैर लाभकारी संगठन गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा 19 नवंबर 2022 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन उन प्रयास के लिए गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति निरशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 और 21, 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया अर्थात TNOA को देने की घोषणा की गई है। 19 नवंबर 2022 को समाज सेवी संस्था प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और इस संस्था को यह पुरस्कार समूची दुनिया में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में उनके द्वारा जो समर्पण भावना दिखाई जाती है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा 25 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 RKS INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और CEO में से एक 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है। वंदे भारत फाउंडेशन की लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना के जो युवा उद्यमी हैं रवि कुमार सागर, जिन्हें RKS के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक नवोदित उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। जब लॉकडाउन और महामारी के प्रसार के कारण अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ, तब रवि कुमार सागर ने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को PPE किट, सैनिटाइजर और फेस मास्क बेच करके अपनी उद्यमिता यात्रा शुरू की थी। 50,000 करोड़ की शुरुआती निवेश के साथ रवि कुमार 2 करोड़ रुपए का कारोबार करने में सफल रहे थे और इसलिए जो है इन्हें ये पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड 2022, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को हाल ही में 2022 के 25वें श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 में यूनकिंग तांग को दिया गया है। वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। 2022 के लिए यह पुरस्कार यूनिकिंग तांग को मॉड्यूलर वक्रों और सिमुरा किस्मों के अंकगणित और ज्यामिति में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022, जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा 8 दिसंबर 2022 को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 की विजेताओं की घोषणा की गई थी और फाउंडेशन द्वारा 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। 3 पुरस्कार भारतीयों को और 1 पुरस्कार देश से बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसी विदेशी व्यक्ति को दिया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार की श्रेणियों की बात करें, दिया जाता है रचनात्मक कार्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए, महिला और बच्चों के विकास और उनके कल्याण के लिए, भारत के बाहर
गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह दिया जाता है। निर्माण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को रचनात्मक कार्य के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह संपर्क समाज सेवी संस्थान के संस्थापक हैं जो भील समुदाय के उत्थान के लिए काम करता है। ग्रामीण विकास के लिए बात करें तो गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए ओडिशा के सोफिया सैक को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो है सोफिया सैक एक सामाजिक सेवा कार्यकर्ता हैं जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक अधिकारों के लिए काम करती हैं। वह ओडिशा में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता है। ठीक है, भारत के बाहर अगर हम बात करें गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बने आप लोग बस उसे सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 ऑन मिलो सजना और कटी पतंग जैसे फिल्मों में ऐतिहासिक भूमिका के लिए बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उन्हें 60 से 70 के दशक में फिल्म क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, 2021 में यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध कवि हिंदी उपन्यासकार लेखक श्रीलाल शुक्ला की स्मृति में इफ्को साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 के लिए बिहार के हिंदी कथाकार श्री जयनंदन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इनके कुछ पुस्तकों की बात करें तो इसमें श्रम एवं जयते, विघटन, चौधराहट, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विश्व बाजार का ऊँट, कस्तूरी पहचानो वत्स, घर फूक तमाशा आदि इन सब जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। फिक्की CSR अवार्ड जिंदल स्टील एंड पावर को कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के प्रयासों के लिए फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्की CSIR स्पेशल कमेडमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 देश की 5 जानी मानी गांधीवादी हस्तियों को राजस्थान शासन का 2022 का गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर दिया गया है। पुरस्कृत हस्तियों में बेंगलुरु के डॉक्टर SN सुब्बा राव, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। जोधपुर के श्री नेमी चंद्र जैन भावुक को इन्हें भी मरणोपरांत, वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई, दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता, यह सब लोग इन व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 उत्कृष्टता के लिए 2022 का 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 8 अक्टूबर 2022 को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती है। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य गोवा में किया गया था। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर निर्देशक डाइटर बर्नर की फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था। महोत्सव के समापन फिल्म था परफेक्ट नंबर, जिसके निर्देशक हैं करजिस्तोफ जानूसी मार्गन। इसका फोकस स्टाइल लाइफ कंट्री जो था वो फ्रांस था। फोकस स्पॉटलाइट कंट्री फ्रांस था। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे नादो लॉपीर जो इजराइल के हैं और यह हाल ही में चर्चा में थे ये जो कश्मीर फाइल मूवी है उस पर विवादित बयान देने के लिए, तो याद रखिएगा। महोत्सव में दिए गए पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है स्वर्ण मयूर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया है कोस्टारिका की फिल्म निर्माता की स्पेनिश फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर ईरानी निर्देशक नादेर साइवर को इनके फिल्म नो एंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और इसका रजत मयूर जो है वाहिद मोबासेरे को दिया गया है इनके फिल्म नो एंड में भूमिका निभाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर पुरस्कार दिया गया है डेनियला मार्न नवारो को
इनके फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। और जूरी का जो विशेष पुरस्कार है वह फिलीपींस के फिल्मकार लॉव डियाज को दिया गया है इनके फिल्म हेवन द वेव्स और गॉन के लिए। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है एथेंस की निर्देशक असीमिना प्रोवेडे को इनकी फिल्म बिहाइंड द हाई स्टेक्स के लिए। और ICFT UNESCU गांधी पदक जो है वह ईरानी फिल्म नरगेसी को दिया गया है जिसके निर्देशक थे पायम असकंदर। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार दिया गया है स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यह चुना गया दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को। और जूरी का विशेष उल्लेख फिल्म सिनेमा बंदी के लिए भारतीय निर्देशक प्रवीण कुद्रेगुल को। स्कॉच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल को उसकी लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू की गई इस योजना से राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को अब तक सशक्त बनाया गया है और इसमें सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को 2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार जो है 51 नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण विजेता हैं जिनको देख लीजिए। नर्स श्रेणी में दिया गया है सुश्री नाजिया परवीन को जो बिहार की हैं। NM श्रेणी में दिया गया है सुश्री सबरून खातून को जो बिहार की हैं। फिर नर्स में दिया गया सुश्री सुमन दुबे को उत्तर प्रदेश की हैं और नर्स सहायक में कमांडेंट लिस्सी को जो उत्तर प्रदेश की हैं। नर्स श्रेणी में फिर सुश्री शशिकला पांडे को जो उत्तराखंड की हैं और फिर अहमदुल्ला वानी को जो जम्मू कश्मीर के हैं। फिर नर्स श्रेणी में सुश्री सविता रानी हरियाणा, नर्स पुनीता ए शर्मा राजस्थान, नर्स राम प्रसाद मीणा राजस्थान और नर्स सुश्री मीरा मुकुंद धोते जो दिल्ली की हैं। इन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 31वां व्यास पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त साहित्य के क्षेत्र का 2021 का 23वां व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके तुलसीदास की जीवनी पर आधारित नाटक महाबली के लिए 25 अगस्त 2022 को दिया गया और इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नगद राशि भी दी गई थी। ठीक है, यह 2021 का। और यदि बात कहे 2020 का जो यह पुरस्कार है यह दिया गया था पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। ठीक है, किसे? शरद पगारे को। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में अभिनेत्री एवं पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत मिया दिर्जा को UN चैम्बर ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 24 अगस्त 2022 को कुल 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत पंजाबी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और संथाली भाषा में पुरस्कारों की घोषणा जो है वो बाद में की जाएगी। हिंदी भाषा के लिए क्षमा शर्मा को उनकी कहानी क्षमा शर्मा की कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में अरसिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में कुलदीप शर्मा को उनकी कविता संग्रह सचित्रम प्रहेलिकास्तकम के लिए दिया गया है, यह अभिनव संस्कृत प्रहेलिका के लिए। उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली को दिया गया है उनके कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 24 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई थी और 23 भाषाओं में इस देने की घोषणा की गई है, जिनमें हिंदी भाषा के लिए दिया गया भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए और अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को दिया गया है उनके यात्रा वृतांत टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए। संस्कृत भाषा में यह श्रुति कानेतकर को दिया गया है और उनके श्रीमती चरित्रम के लिए। उर्दू भाषा में मकसूद आफाक को उनके कविता संग्रह गिरियाह के लिए। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में एक नए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना
स्थापना की घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा, जो श्री जितेंद्र सिंह द्वारा 5 जुलाई 2022 को की गई थी। और इस पुरस्कार जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाएगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 जुलाई 2022 को की गई थी। 2020 के इन पुरस्कारों में दक्षिण भारतीय फिल्मों का वर्चस्व रहा, जिसमें 2020 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोगरा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म सूराराई पोट्टू को दिया गया था। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया था। ठीक है। और फिल्में यदि बात करें, सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया था। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सूराराई पोट्टू तमिल निर्देशन इसको दिया गया था। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मंडेला तमिल निर्देशक मंडोन अश्विन स्वर्ण कमल और निर्माता व निर्देशक को, इन लोगों को दिया गया था। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर इसके लिए दिया गया था। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्यूनरल मराठी निर्देशक विवेक दुबे, इन्हें स्वर्ण कमल तथा निर्माता और निर्देशक को 1.5 लाख रुपए प्रदान किया गया था। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तले डंडा, जो एक कन्नड़ फिल्म है, इसके निर्देशक प्रवीण कृपाकर, इन्हें रजत कमल और निर्माता व निर्देशक को 1.5 लाख रुपए प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म में सुमी को, जो एक मराठी फिल्म है, इसे दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर निर्देशक मृदुला तुलसीदास को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अविजा त्रिक को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म ब्रिज को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सच्चिदानंद के आर फिल्म अयप्पा कोसी यूम को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन तान्हाजी के लिए और सूर्या सुराईपुट्टू, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। अजय देवगन और सूर्या को, अजय देवगन को तान्हाजी के लिए और सुराईपुट्टू के लिए सूर्या को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह अपर्णा बाला मुरली को फिल्म तमिल सुराईपुट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार बीजू मेनन फिल्म मलयालम निर्देशक अयप्पम कोसिक्यू, इनको रजत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को तमिल फिल्म शिवरंजनियुम इन्नुम शीला पेनगलम, इसको। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार अनीस मंगेश गोस्वामी को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार राहुल देशपांडे को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जो है वह ननजिमियम्मा को। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर डिजाइनर को नचिकेत का बर्वे को और महेश शेरला को, जो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के डिजाइनर थे। इसमें शामिल थे नचिकेत बर्वे और महेश शेरला। सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का पुरस्कार तेलुगु डांस नाट्यम, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट देखिए सरस्वती पुरस्कार 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है, और 2021 के प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 3 अप्रैल 2022 को दिया गया, और पत्रकार व प्रतिष्ठा चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई के पत्रकार आरिफ जौहरी को दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अगर हम देखें, भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप ने जीता विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप थलापीर को 22 दिसंबर 2022 को सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। विन फ्यूचर प्राइज प्रत्येक वर्ष विन फ्यूचर फंड द्वारा स्थापित 20 दिसंबर 2022 को अरबपति फॉर्मनर ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय वैज्ञानिक कार्तिक को बेन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक कार्तिका राजीव को 2022 के बेन बोरेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थशॉट अवार्ड 2022 सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले भारतीय स्टार्टअप ख्याति को 2022 का प्रतिष्ठित अर्थशॉट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थशॉट के 4 अन्य विजेताओं में क्लीन अवर एयर, मुकूर क्लीन स्टोव्स केन्या,
रिवाइव आवर ओशंस, इंडिजिनस वुमेन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्ड ए बेस्ट फ्री वर्ल्ड नोतपल्ला ब्रिटेन और फिक्स आवर क्लाइमेट ओमान, इन लोगों को प्रदान किया गया है। भारतीय स्टार्टअप ख्याति को यह अवार्ड प्रकृति संरक्षण एवं बहाली श्रेणी में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रिंस विलियम की पहल पर शुरू इस अवार्ड के अंतर्गत प्रत्येक विजेता को 10 लाख पाउंड की राशि दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, असम की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीपाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2022, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया के लिए काम करने के प्रयासों के लिए 5 दिसंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 4 अनुभवी राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को इस साल वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व शीर्ष राजनयिकों या अमेरिका के सांसद को दिया जाता है। यह पुरस्कार दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा स्थापित था। इस पुरस्कार के विजेताओं में शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र में जॉर्जिया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि कह इमनादजेग और कीसा मैक गायर, जार्जी वेलिकोव पानायोटोव और जीन क्लाउड डो रेगो, इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? कहा इमनादजे, कीसा मैक गायर और जार्जी वेलिकोव पानायोटोव, और नेक्स्ट है जीन क्लाउड डो रेगो। इन लोगों को यह इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022, टेलीविज़न कार्यक्रम के 2022 के 50वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का वितरण न्यूयॉर्क में 21 नवंबर को किया गया था। यह पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से भिन्न है तथा यह वार्षिक पुरस्कार मूलतः अमेरिका से बाहर निर्मित एवं प्रसारित टीवी कार्यक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इंटरनेशनल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डूग्रे स्कॉट को दिया गया है, जो ब्रिटिश सीरियल इरविन वेल्सेस क्राइम में भूमिका निभाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लोऊ डेलागे को दिया गया है, जो फ्रांसीसी सीरियल द मैन वुमेन्स वॉल में भूमिका निभाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज विजिल ब्रिटेन, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज सेक्स एजुकेशन, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री इन्फेंट्स डीएच को। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए सर्वाधिक 9 नामांकन ब्रिटेन के, 7 नामांकन फ्रांसीसी सीरियल के थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सियोल शांति पुरस्कार 2022, साउथ कोरिया के कल्चर फाउंडेशन का वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सियोल पुरस्कार वेब के वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता तथा इस क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले टिम बर्नर्स ली को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022, और अगर पूछ ले तो यह जो सियोल शांति पुरस्कार है 2018 में नरेंद्र मोदी को दिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा दिसंबर 2022 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022, नवंबर 2022 में लेखक खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए 25 लाख रुपए धनराशि वाला द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद बरान फारूकी द्वारा किया गया है, और यह वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार यूके की प्रसिद्ध विनिर्माण समूह जेसीबी द्वारा वित्त पोषित है। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी और लंबे समय तक होस्टोनियन कृष्णा वबिलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। वैली गिफोर्ड पुरस्कार 2022, ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रूडेल की जीवनी सुपर इन्फिनिटी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने, इनको लंदन में 2 दिसंबर 2022 को आयोजित एक समारोह में
लगभग $59,000 के बैली यूरोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 के विजेता पैट्रिक रेडेन कीफ का एम्पायर ऑफ पेन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सैकलर डायनेस्टी थी। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। 2021 के लिए इन्हें दिया गया था और 2020 के लिए इनको दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। डॉक्टर सुभाष बाबू को बेली के एसीओ डॉक्टर सुभाष बाबू को बेली के एसीफोर्ड मेडल 2022। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एसफोर्ड मेडल 2022 के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन का फेलो पुरस्कार दिया गया है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2022 सोमालिया की फार्टून अडान व उनकी पुत्री इलावड इल्मान को वेनेजुएला के सामाजिक सेवा सहकारी संगठन सेकोसी सोला, युगांडा के अफ्रीकी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस तथा यूक्रेन के ओलेग सादरा माटवीचुक और उनके सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज को 2022 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार 30 नवंबर 2022 को दिया गया है। तो यह भी याद रखिएगा किन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 साहित्य उपन्यास लेखक के क्षेत्र में 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वह श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलका को अक्टूबर 2022 में प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार सेहान को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इसके लिए प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 कैमरून की फ्राकामा इह सुलेम योग को 15 नवंबर 2022 को यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में पीएम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की रहने वाली वीना नायर को विज्ञान के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि स्टीम के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करने, दुनिया में वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के तरीकों के लिए सम्मान इन्हें दिया गया है और यह भारतीय मूल की हैं, यह भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 3 से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य की गई थी, जिसके अंतर्गत शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं था, इसलिए इसकी स्थापना केंद्रीय बैंक द्वारा और बाद में 1962 में की गई थी। नोबेल तुल्य इस पुरस्कार में एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैंक्स पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र इन सबका दिया गया है। विजेताओं का चयन स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सबैते पाबो को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें जीनोम की खोज के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीनोम की खोज के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। भौतिक का जो पुरस्कार है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में दिया गया, ये भी याद रखिएगा। किसे किसे दिया गया है? एलेन ऑस्पकेट जो फ्रांस के हैं, और अमेरिका के जॉन एफ क्लासर को, और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को जो ऑस्ट्रिया के हैं, और अमेरिका के जॉन एफ क्लासर को और फ्रांस के एलेन ऑस्पेक्ट को दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स की खोज के लिए। रसायन का पुरस्कार देख लीजिए। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, कैरोलिन बर्टोजी डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेलडाल और अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर के बैरी सरपलैस को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसे किसे दिया गया है। साहित्य का पुरस्कार देखिए। साहित्य के क्षेत्र का 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वह फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया है। ठीक है, उनकी पहली पुस्तक 1990 में प्रकाशित हुई थी, क्लिंट आउट के नाम से, और उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 2008 में जो प्रकाशित हुई थी, द ईयर्स। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वह है बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलिया
एलेस बियालियात्स्की बियालियात्स्की को, और रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह विजेताओं में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन एक्स बर्नाक, इनके अतिरिक्त डगलस डब्ल्यू डायमंड व फिलिप एच डिविग शामिल हैं, और इन्हें यह पुरस्कार बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? बेन एस बर्नाक को, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिविंग को यह पुरस्कार दिया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 अमेरिका के लॉस वेगास में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता है, जिन्हें मिसेज वर्ल्ड का ताज 2021 की विजेता अमेरिका की साइलिन फोर्ड ने पहनाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 31 अगस्त 2022 को की घोषणा की गई है, और 2022 कंबोडियाई मानव चिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को संयुक्त रूप से दिया गया है। कंबोडियाई जो मनोचिकित्सक सेथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड, इन लोगों को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता। स्वाति को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का शीर्ष पुरस्कार। भारतीय मूल की प्रोफेसर स्वाति अरूर को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना है। अरूर टेक्सास विश्वविद्यालय में एमडी एडरसन कैंसर सेंटर में जेनेटिक की प्रोफेसर के और उपाध्यक्ष हैं। धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 15 जुलाई 2022 को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल आर्यन जिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 24 जून 2022 को वाशिंगटन में किया गया। ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्र खुशी पटेल ने प्रतियोगिता का खिताब जीता था। प्रतियोगिता में प्रथम रनअप अमेरिका का वैदेही डोंगरी और दूसरी रनअप श्रुति माने रहीं। फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 5 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा फील्ड मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया। यूक्रेन की नंबर थ्योरिस्ट मैरिना बियाजोवस्का और ब्रिटेन की जेम्स मेनाई, अमेरिका के जून हुई और फ्रांस की होंगो डुमिनिल कोपिन को 2022 के लिए फील्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मैर्केल को 2022 में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए फेलिक्स होयोएट बोगेन यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। द लिबर्टी मेडिकल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अगस्त 2022 में अमेरिका के प्रतिष्ठित द लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 केरल की संगीता अभियान को अगस्त 2022 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा वर्ल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, और उन्हें यह जो सम्मान है वह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा को सिंगापुर का प्रतिष्ठित सम्मान। भारतीय नौसेना के पूर्व अध्यक्ष सुनील लांबा को 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग टोंटेरा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022
2022 का साहित्य के क्षेत्र का जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह भारत की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए दिया गया है। मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का रेत समाधि नाम से इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जो है डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। अंग्रेजी अनुवाद इसका डेजी रॉकवेल ने किया था। पुलित्जर पुरस्कार 2022 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 10 मई को की गई और इस बार 4 भारतीय पत्रकारों को अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि इसमें एक राइटर्स के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को भी यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 फ्रांसीसी उपन्यास मशाल्ट कॉन्ट्रेनक्वेट द मशाल्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है और इसे बंगाली अनुवाद को 5वीं रोमेन रोलैंड बुक प्राइज अर्थात रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है एनक्वेट अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 7 मई 2022 को नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच लिटरेरी फेस्टिवल फ्रेंच लिट फेस्ट 2022 के दौरान अनुवादक त्रिनंजन चक्रवर्ती को और प्रतिष्ठित बंगाली पुस्तक के प्रमुख प्रकाश पात्र भारती की प्रकाशक ईशा चटर्जी को प्रदान किया गया। कृष्णमूर्ति को अनसरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, किसे गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। भारत के बीवी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार 2022 भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठलदास दोषी को मई 2022 में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन अवार्ड 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विलिजेक जो अमेरिका के हैं, इन्हें 2022 के टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 5 मई 2022 को विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी जलवायु एवं कृषि विज्ञानी एवं नासा की वरिष्ठ रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेन ज्वेंग को 2022 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2022 गणित के क्षेत्र में 2022 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान को दिया गया है। ये था आपका जो है पुरस्कार से संबंधित सारे जो इधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ जो है इस वीडियो को अंत करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।